स्टूडेंट्स वेलकम टू एमएन मैथ्स क्लासेस। मैं मोनिका गोयल। बेटा आज हम करेंगे आईसीएसई क्लास 10 मैथ्स के चैप्टर 9 मैट्रिसेस की एक्सरसाइज 9.2। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 9.1 की थी जो कि आपके कैंडिड आईसीएसई टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स से करवाई गई थी और आज भी हम कैंडिड आईसीएसई टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज 9.2 करेंगे। राइट, चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.2। बट एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए, क्योंकि इससे मेरे को भी मोटिवेशन मिलती है और ज्यादा मतलब अच्छे से करवाने की, क्योंकि मेरे को लगता है कि आपको मेरा जो कंटेंट है वो अच्छा लग रहा है तो मुझे भी मोटिवेशन मिल रही है। एंड अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर किया कीजिए ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके और मुझे और ज्यादा मोटिवेशन मिले। राइट, चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.2। बेटा एक्सरसाइज 9.1 जो थे वो हमारे बेसिक कंसेप्ट्स पर डिपेंडेंट थे और जो एक्सरसाइज 9.2 है वो मैट्रिसेस के जो ऑपरेशंस हैं, थ्री ऑपरेशंस एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, उन पर बेस्ड ये एक्सरसाइज है। राइट, तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। सबसे पहले हमें दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं। क्या है मैट्रिसेस? ए कितना है हमारे पास? 1 2 4 3। कितने ऑर्डर का है? 2 इंटू 2 ऑर्डर का। राइट, आई थिंक अभी तक आपको समझ आ गया होगा। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि हम किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे पता कर सकते हैं। ऑर्डर होता है रोज इन नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। रोज एंड 2, कॉलम्स एंड 2, सो इसका ऑर्डर हो गया 2/2 और इसका ऑर्डर भी कितना है? 2/2। अगर दोनों का ऑर्डर सेम है देन वी कैन ऐड दिस मैट्रिसेस और सब्ट्रैक्ट दिस मैट्रिसेस। राइट, तो सबसे पहले बेटा a प्लस बी बोला है उसने। कैसे करना है ऐड? कैसे ऐड करना है? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है। मीन्स हर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम ऐड करेंगे। 1 प्लस 1 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या एलिमेंट है? 1। 4 के कॉरस्पॉन्डिंग 2, 2 के कॉरस्पॉन्डिंग 3 और 3 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है? -1। राइट, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? 2 6 5 2 प्लस माइनस माइनस। राइट, 3 में से 1 माइनस किए तो कितना आ गया? 2। उसके बाद उसने बोला है a माइनस बी। a माइनस बी दैट इज हमने दोनों जो मैट्रिसेस है उनको क्या करना है? सब्ट्रैक्ट। सेम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में से कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या करना है? सब्ट्रैक्ट। 4 माइनस 2, 2 माइनस 3, 3 माइनस -1। राइट, हमेशा जो भी साइन है, नेगेटिव साइन दिया हुआ है ना बेटा, तो साइन साथ में लेके चलना है। ऐसे नहीं है भी यहाँ पर माइनस ऑलरेडी है तो आप माइनस लगा दो कि नहीं। ठीक है, तो माइनस है तो माइनस को साथ में लेके चलना है। हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसका साइन अलग से आएगा। ये कितना हो गया बेटा? 0 2 -1 और 4। राइट, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। 3 + 1 4। उसके बाद क्या फाइंड करना है? 3a + 2b। 3a + 2b। अब 3a और 2b का मतलब क्या है बेटा? सबसे पहले a की वैल्यू पुट कर लेते हैं। 1 2 4 3 प्लस 2 इंटू 1 3 2 -1। b की जगह पर हम उसकी वैल्यू पुट कर ली। बेटा मैंने आपको बताया ना ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है कि उस एलिमेंट से जो भी स्केलर है उसको मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से क्या किया जाएगा? मल्टीप्लाई। राइट, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाएगा? 3 12 6 और 9 और 2 से मल्टीप्लाई किए तो कितना आ गया? 2 4 6 और -2। राइट, हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है स्केलर से के साथ। राइट, स्केलर वो ए मतलब अल्फाबेट्स में भी हो सकता है, स्मॉल लेटर्स में भी हो सकता है, नंबर्स में भी हो सकता है, किसी भी टाइप का स्केलर हो सकता है। के भी दिया हो सकता है, ए भी दिया हो सकता है, नंबर्स में भी दिया हो सकता है। राइट, तो हमने क्या करना है? मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से उसको मल्टीप्लाई करना है। तो अब क्या करना है? एडिशन करनी है। सेम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हम क्या करेंगे? ऐड। बस ध्यान यही रखना है जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है वो सेम होना चाहिए, तभी हम किसी भी दो मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हैं। राइट, 6 + 6 9 + -2। राइट, दैट इज इक्वल टू 5 16 12 और 7। राइट, नो नेक्स्ट बेटा क्या है? -2a। -2a मीन्स
-2 इंटू 1 2 4 3, -2 के साथ सभी एलिमेंट्स को क्या करना है, मल्टीप्लाई, -8 -4 -6, दैट इज आवर आंसर, राइट। उसके बाद लास्ट वन क्या दिया हुआ है, a - 5b, दैट इज इक्वल टू 1 2 4 3, a की वैल्यू पुट कर ली, b की वैल्यू क्या है बेटा 1 3 2 -1, राइट। इसको सॉल्व किए तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1 2 4 3, स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करनी है तो कितना आ जाएगा 5 10 15 -5, राइट। अब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में से, कॉरस्पॉन्डिंग माइनस करना है, 4 - 10 2 - 15 3 -5, राइट। तो कितना आ गया बेटा -4 -6 -13 और 8। एक बात और ध्यान से सुनिए बेटा, कभी भी कैलकुलेशंस में मेरी गलती हो सकती है, आई कैन डू मिस्टेक, क्योंकि आई एम नॉट परफेक्ट बट आई एम ट्राइंग टू डू माई बेस्ट, राइट। तो कैलकुलेशंस को अगर कहीं भी मिस्टेक होती है आप देखिए जरूर, कमेंट में कीजिए, बट इग्नोर जरूर कीजिए, क्योंकि करते करते इंसान से, उसी इंसान से गलती होगी जो काम करेगा, जो करेगा ही नहीं उससे गलती होने की भी नहीं संभावना होती, राइट। तो प्लीज उसके लिए मैं सॉरी भी बोलती हूँ, बट इग्नोर भी करना अगर कैलकुलेशन में कहीं भी मेरी मिस्टेक हो रही है। वैसे तो मैं ध्यान से करती हूँ बट फिर भी करते करते कभी हो जाता है, राइट। चलिए बेटा नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने क्या किया, फाइंड द मैट्रिक्स सी सच दैट 2c हमें क्या दिया हुआ है a प्लस बी के, राइट। मीन c किसके इक्वल आ जाएगा 1/2 इंटू a प्लस बी, राइट। यही होगा ना। a की वैल्यू कितनी दी हुई है बेटा 3 7 2 5, प्लस b की वैल्यू कितनी दी हुई है -2 -3 4 और -1, राइट। 1/2 3 माइनस प्लस -2 7 प्लस -3 2 प्लस 4 5 प्लस -1, राइट। इसको सॉल्व किया, कभी भी ऐसे नहीं करना कि 1/2 a के आगे आ जाएगा, 1/2 का मतलब है ये दोनों की एडिशन के बाहर है, मीन्स 1/2 स्केलर किसका है, इनकी एडिशन का, राइट। 1 4 6 और 4, राइट। अब इसको सॉल्व किए तो कितना आ जाएगा बेटा 1/2 से मल्टीप्लाई करना है 2 3 और 2, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन क्या है बेटा, हमने 3 मैट्रिसेस दिए हुए हैं ए बी एंड सी, हमने a प्लस 2b माइनस 3c की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। a प्लस 2b माइनस 3c, राइट। तो हमारे पास बेटा क्या आ जाएगा, a की वैल्यू कितनी दी हुई है 1 -2 2 और 3, 1 -2 2 और 3 प्लस 2 इंटू b की वैल्यू है -2 1 -1 2 एंड c की वैल्यू कितनी दी हुई है 0 2 3 0 2 3 एंड -1, राइट। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले स्केलर मल्टीप्लीकेशन सॉल्व करनी है, राइट। 1 -2 2 3, 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया -4 -2 2 और 4, राइट। अब क्या करना है 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 0 9 6 एंड -3, राइट। अब क्या करना है, जिनको ऐड करना है उनको ऐड कर लेते हैं बट कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में, राइट। 1 प्लस -4 -0, राइट। 2 प्लस -2 -9 -2 प्लस 2 -6 3 प्लस 4 -3, राइट। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा -3, इनको सॉल्व किया माइनस माइनस प्लस -11 प्लस 2 -9, 2 से 2 कैंसिल हो गया -6, 3 से
3 प्लस 3 कितना हो गया 6, 6 प्लस 4 कितना हो गया बेटा 10, राइट, दिस वन इज आवर आंसर, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है। मैट्रिक्स m क्या है, कोई मैट्रिक्स है जिसमें से हमने वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, m की। तो m किसके इक्वल दिया हुआ है 3 इंटू 3 प्लस 3 0 2 माइनस 3, राइट। सबसे पहले बेटा वही हमने स्केलर मल्टीप्लीकेशन सॉल्व कर लो। क्या सॉल्व कर लो, स्केलर मल्टीप्लीकेशन, कितना आ गया 9 6 0 माइनस 9, राइट। अब ये जो मैट्रिक्स है बेटा, ये क्या है, एक प्लस के साइन में है, तो दूसरी साइड में जाके ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, मीन्स 2m किसके इक्वल आ जाएगा बेटा 9 0 6 माइनस 9 माइनस 1 माइनस 2 4 3, राइट। 2m is equal to 9 minus 1 6 minus 4 0 minus minus 2 minus 9 minus 3, right। now next बेटा क्या है, 2m is equal to 8 2 2 and minus 12। अब ये जो मल्टीप्लाई में 2 है, दूसरी साइड में जाके क्या हो जाता है डिवाइड। अब ये क्या हो गया, एक स्केलर बन गया, स्केलर मल्टीप्लीकेशन करनी है तो सारे एलिमेंट से डिवाइड कर देना है 2 को। यहाँ पर आ गया 4 1 1 माइनस 6। सो मैट्रिक्स m की वैल्यू क्या होगी 4 1 1 और माइनस 6, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा क्या दिया हुआ है, फाइंड ए मैट्रिक्स x, x की वैल्यू फाइंड करनी है, मैट्रिक्स x की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि हमें दिया हुआ है 2a प्लस b प्लस x इज इक्वल टू 0 एंड a और b की वैल्यू हमें गिवन है, राइट। हमें गिवन जो है हम वहीं से लेके चलेंगे, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 में 2a प्लस b प्लस x किसके इक्वल दिया हुआ है 0 के। यहाँ पर हम a और b की वैल्यू पुट कर लेते हैं बेटा, जहां फिर सिंपली x किसके इक्वल आ जाएगा बेटा माइनस 2a माइनस b के इक्वल आ जाएगा, राइट। तो अब हम इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं, माइनस 2 इंटू a की वैल्यू हमें दी हुई है माइनस 1 3 2 और 4, राइट। और b की वैल्यू क्या दी हुई है हमें 3 1 माइनस 2 एंड 5, राइट। अब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा बेटा 2 माइनस 4 माइनस 6 माइनस 8 माइनस 6 माइनस 8, राइट। माइनस 3 1 माइनस 2 और 5, राइट। इसको सॉल्व किए तो कितना आ गया 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस माइनस 2 माइनस 6 माइनस 1 माइनस 8 माइनस 5, राइट। अगेन वी चेक, माइनस 1 3 2 4 माइनस 2a माइनस b, राइट। अब इसको सॉल्व किए तो हमारे पास कितना आ गया बेटा माइनस 1, ये कितना आ जाएगा माइनस 2 माइनस 7 माइनस 30। सो मैट्रिक्स x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा माइनस 1 माइनस 1 माइनस 7 माइनस 2 माइनस 30, राइट। नाउ नेक्स्ट बेटा क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है a b और c की वैल्यू दी हुई है, मैट्रिक्स x की वैल्यू फाइंड करनी है, राइट। हमें गिवन क्या है a प्लस एक्स किसके इक्वल है 2b प्लस c के, राइट। मीन्स x हमारे पास कितना आ जाएगा 2b प्लस c माइनस 1, राइट। b की वैल्यू हमें दी हुई है माइनस 3 4 2 0 प्लस c की वैल्यू कितनी है 1 0 2 0 2, राइट। एंड a की वैल्यू कितनी है 2 2 माइनस 1 0, राइट। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा माइनस 6 4 8 एंड 0 प्लस 1 0 0 2 माइनस 2 2 माइनस 1 एंड 0, राइट। अब सेम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं जैसे जैसे दिया हुआ है।
4 प्लस 0 माइनस -1, राइट। 8 प्लस 0 प्लस सॉरी -2, 2 प्लस 2 माइनस 0, 0 प्लस 2 माइनस 0, राइट। यही है ना। अब इसको सॉल्व किया -7 आ गया, इसको सॉल्व किया माइनस माइनस प्लस 5, 8 माइनस 2 कितना हो गया बेटा 6, यहाँ पर कितना आ गया 2। सो दैट इज द वैल्यू ऑफ x, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, सेम फाइंड द मैट्रिक्स x व्हेन वी हैव गिवन 2a प्लस 3x इज इक्वल टू 5b। a और b की वैल्यू हमें गिवन है, राइट। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, 2a प्लस 3x इज इक्वल टू 5b, राइट। 2a की वैल्यू हमें गिवन है, हमने फाइंड x करना है ना, तो सबसे पहले वही 3x किसके इक्वल आ जाएगा बेटा 5b माइनस 2a, राइट। 5b माइनस 2a, x किसके इक्वल आ जाएगा 3x ही रहने दो। अब 5 इंटू b, b की वैल्यू कितनी है 0, 3, 2 एंड -1। a की वैल्यू हमें गिवन है 3, 0, -4 एंड 1। ये मैं क्यों नहीं लेके गई, वैसे आप ले जा सकते हो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। जस्ट x वाला जो वेरिएबल है ना वो हमने एक साइड में रख लिया, जस्ट बाकी के जो भी मैट्रिक्स की फॉर्म में दिए हुए हैं उनको सॉल्व कर लेना पहले, ठीक है। 3x इज इक्वल टू 0, 10, 15, -5, -6, -8, 0, 1, सॉरी 1 की जगह पे कितना आना है 2, 2 1 का 2, राइट। 3x इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 0 - 6, 10 -8, 15 माइनस 0, -5 -2, राइट। 3x इज इक्वल टू -6, 18, 15 एंड -7, राइट। यस, नाउ x इज इक्वल टू 1/3 इंटू -6, 15, 18 एंड -7। अब 3 से डिवाइड किए तो कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पर आ गया -2, 6, 5 and -7/3, that is our answer, right। now next question बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या दिया हुआ है, x, y, z एंड t की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करनी है, सबसे पहले हम जो भी ऑपरेशंस लग रही हैं वो ऑपरेशन अप्लाई करके देन वी विल कंपेयर द corresponding elements, right। 2 इंटू कौन सा मैट्रिक्स है, x 7, 5, y -3 प्लस 3, 1, 4, 2 is equal to 7, 15, 14 and 14. This one is the question number 8, first part of question number 8, right। सबसे पहले स्केलर मल्टीप्लीकेशन 2x 10, 14, 2y -6, राइट, प्लस 3, 1, 4, 2। मैं एक ही स्टेप में आपको सारा करवा सकती हूँ, बट मैं ये नहीं चाहती कि आपको कोई भी ऐसा स्टेप हो जो समझ ना आए, इसीलिए मैं हर एक स्टेप को एक्सप्लेन कर रही हूँ, राइट। नाउ वी विल ऐड दिस वन। कभी भी वेरिएबल में बेटा कांस्टेंट टर्म ऐड नहीं होती, सो इसलिए हम जस्ट ऐसे लिख सकते हैं 2x + 3। कई बच्चे ऐसे लिख देते हैं 2x + 3 5x। नहीं बेटा, ये गलत है। वेरिएबल में हमेशा वेरिएबल ही ऐड होता है। हम किसी भी वेरिएबल में अगर कांस्टेंट को ऐड करना है तो इस टाइप में ही लिखेंगे, राइट। 10 + 4 14, 14 + 1 15। इन दोनों को ऐड किया था बेटा आ जाएगा 2y -4। कैसे आया वो भी मैं आपको बताती हूँ, ध्यान से देखो। 2y -6 + 2 है, ये वेरिएबल है, सो एज इट इज। ये कांस्टेंट टर्म्स है, माइनस प्लस क्या होता है बेटा माइनस, राइट। सो दिस वन इज 7, 15, 14 एंड 14। अब ऑर्डर सेम है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की वैल्यू क्या कर देंगे हम, इक्वेट कर देंगे, राइट।
2x प्लस 3 किसके इक्वल आ गया 7 के। हमें x और y की वैल्यू ही फाइंड करनी है, राइट। 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 14, राइट। 2x is equal to 17 minus 3 that is equal to 14. X is equal to 14 by 2 that is 7. 2y is equal to 14 plus 4 that is equal to 18. Y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटे 18 by 2 is equal to 9, right? Now next part of question number 8. Question number 8 का सेकेंड पार्ट क्या कहता है 3 into x y z t किसके इक्वल है x 6 minus 1 2t plus 4 x plus y z plus t 3, राइट। नाउ सबसे पहले वही वेरिएबल्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2x 3y 3z 3t, ये साइड सॉल्व होगी। अब इस साइड में ऑपरेशन लग रहा है, कौन सा ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है एडिशन का, तो ऑपरेशन अप्लाई कर देते हैं। x प्लस 4 यहाँ पर आ गया 6 प्लस एक्स प्लस वाई, राइट, क्योंकि ये दोनों वेरिएबल्स है और ये क्या है कांस्टेंट है। अब इनको ऐड किया -1 प्लस जेड प्लस टी 2t प्लस 3, राइट, यही आया। अब हमने क्या करना है बेटा सेम, क्योंकि ऑर्डर सेम है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट करेंगे। तो हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा 3x किसके इक्वल आ जाएगा x प्लस 4 की, राइट। सेकेंडली क्या आ जाएगा 3y इज इक्वल टू 6 प्लस एक्स प्लस वाई के, राइट। नाउ 3z इज इक्वल टू -1 प्लस z प्लस t, राइट। और लास्ट वन क्या है हमारे पास 3t किसके इक्वल है 2t प्लस 3, राइट। इसको सॉल्व कर लेते हैं 3x माइनस एक्स किसके इक्वल आ गया 4 के, 2x किसके इक्वल आ जाएगा 4 के, x किसके इक्वल आ जाएगा 4/2 दैट इज इक्वल टू 2। यहाँ से x की वैल्यू 2 आ गई। अब ध्यान से देखो यहाँ हम x की वैल्यू 2 पुट कर सकते हैं। 3y इज इक्वल टू 6 प्लस 2 प्लस वाई, ये y जो है इस साइड में ले आते हैं तो कितने के इक्वल रह गया 8 के। 2y किसके इक्वल आ गया बेटा 8, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8/2 दैट इज इक्वल टू 4। नाउ फर्स्टली वी विल सॉल्व दिस वन। 3t माइनस 2t किसके इक्वल आ गया 3 के, मीन्स t की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 3। अब t की वैल्यू 3 इसमें पुट कर देते हैं हम। 3z किसके इक्वल आ गया -1 प्लस z प्लस 3, 3z माइनस z किसके इक्वल रह जाएगा बेटा -1 प्लस 3 कितना हो गया 2, 2z इज इक्वल टू 2 और यहाँ से z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/2 दैट इज इक्वल टू 1, राइट। यही हमने वैल्यूज निकालनी थी x y z और t की, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बेटा क्या दिया फाइंड द मैट्रिक्स x सच दैट दिस वन इज इक्वल टू दिस वन। हमें दिया हुआ है बेटा ध्यान से देखो 5x, क्वेश्चन नंबर 9 5x प्लस 3i इज इक्वल टू 4 इंटू 2 0 -5 और 3। बेटा i का मतलब क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स मीन्स यूनिट मैट्रिक्स, और यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है 1 0 0 1, राइट, मीन्स डायगोनल एलिमेंट्स किसके इक्वल होते हैं 1 के और अदर्स एलिमेंट्स क्या होंगे 0, राइट। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं 8 -20 0 एंड 12, राइट। 5x किसके इक्वल प्लस ये कितना हो जाएगा 3 0 0 3 इज इक्वल टू 8 0 -20 एंड 12, राइट। 5x किसके इक्वल आ गया बेटा 8 0 -20 12 -3 0 0 3, राइट। 5x is equal to 8 minus 3 minus 20 minus 0 0 minus 0 12 minus 3, right. 5x is equal to 5 minus 20 0 and plus 9, right. x किसके इक्वल आ गया बेटा 1/5 into 5 0 minus 20 and 9, clear. Yes.
और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/5 मीन 5 के साथ इसको डिवाइड करना है 1 -4 0 9/5। गलती कर ली हमने। क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसमें -3 है, यहाँ पर -3 है राइट। तो -12 -12 -12 -12 -15 राइट -15 और यहाँ पर कितना आ जाएगा -3 राइट। दैट इज आवर आंसर राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या दिया हुआ है x प्लस वाई किसके इक्वल दिया हुआ है 5 1 2 3 एंड x माइनस वाई किसके इक्वल है 1 -5 -10 एंड 7। उसने कहा मैट्रिसेस x एंड y फाइंड करना है। बेटा क्या करना होता है जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या करो सिंपली इन दोनों मैट्रिसेस को पहले ऐड कर लो फिर सब्ट्रैक्ट करो राइट। इन दोनों को एडिंग, इसको नंबर 1 डाल लेते हैं, इसको नंबर 2 एडिंग 1 एंड 2। इस साइड से दोनों को ऐड किया तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा 2x। इन दोनों को ऐड किया तो हम बीच में क्या कर देंगे एडिशन का साइन डाल देते हैं ताकि जो हम इजीली सॉल्व कर सके राइट। 2x किसके इक्वल आ जाएगा बेटा 5 + 1 2 - 10 1 + -5 3 + 7 राइट। 2x इज इक्वल टू 6 -4 -8 एंड 10। x किसके इक्वल आ जाएगा 1/2 6 -4 -8 एंड 10। अब इसको सॉल्व किए तो कितना आ गया 3 -4 -2 एंड 1। x की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। एडिंग करने पर हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब जब सब्ट्रैक्ट करेंगे सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड 2 सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड 2 वी गेट क्या हो जाएगा जब सब्ट्रैक्ट करते हैं बेटा ये माइनस का हो जाएगा ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, ये कैंसिल हो गए। ये कितना हो जाएगा +2y। 2y किसके इक्वल आ जाएगा 5 1 2 3 -1 -5 -10 एंड 7 राइट। 2y किसके इक्वल आ जाएगा 5 - 1 2 -10 राइट 1 -5 3 -7 राइट। 2y किसके इक्वल आ गया बेटा 4 माइनस माइनस प्लस 12 माइनस माइनस प्लस 6 -4 राइट। 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा, मैं एक स्टेप खा रही हूँ, ये 1/2 हो जाएगा इस साइड में आके, तो 2 से सभी एलिमेंट्स को क्या करेंगे डिवाइड, सो 2 6 3 -2 दैट इज आवर आंसर राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में भी सेम है बेटा, क्या दिया हुआ है हमारे पास 2a - 3b किसके इक्वल दिया हुआ है 1 2 4 8। 3a + 2b किसके इक्वल दिया हुआ है -1 0 2 4। बेटा जब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो कैसे सॉल्व करना है, उसने ए और बी दोनों मैट्रिसेस की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है। ए और बी क्या है मैट्रिसेस ही है। तो क्या करना है, सबसे पहले कोशिश करो कि हम इनके कोफिशिएंट्स को सेम कर ले, जो ए और बी के मतलब मैट्रिसेस हैं उनके कोफिशिएंट सेम कर ले। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 इसको 2 राइट मल्टीप्लाइंग, इसका कोफिशिएंट कितना है 3, तो फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ राइट। मल्टीप्लाइंग 1/3 एंड 2/2 देन सब्ट्रैक्ट राइट। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा 6
सब्ट्रैक्ट करने को भी रहने दो, क्योंकि मैं नेक्स्ट स्टेप में ही आपको समझाऊंगी, फिर समझ नहीं आएगा। इसको हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई किया है, 3a माइनस 9b इज इक्वल टू 3 इंटू 1 2 4 8, राइट। इसको हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया है, 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 6a हो जाना था, राइट। यहाँ पर भी कितना आ गया, 6a प्लस 4b इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस 1 0 2 4, राइट। अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट बोथ ऑफ दीज, राइट। क्योंकि इन दोनों को हमने कैंसिल करना है, कैंसिल करने तभी होंगे जब एक प्लस का होगा एक माइनस का, राइट। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, माइनस किया तो ये माइनस का हो गया, माइनस 13b किसके इक्वल आ जाएगा, 3 इंटू 1 2 4 8 माइनस 2 इंटू माइनस 1 0 2 4, राइट। माइनस 13b इज इक्वल टू, इसको साथ साथ में मैं सॉल्व कर देती हूँ। अब आपको समझ आ गई होगी स्केलर मल्टीप्लीकेशन देन सब्ट्रैक्ट, राइट। 3, अब इसको सॉल्व किए तो कितना आ जाएगा, माइनस 2, राइट। 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया 12, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, माइनस 4, 3 2 का 6 माइनस 0, 3 4 8 का 24 माइनस 8, राइट। माइनस 13b किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, 5 8 6 और 16, राइट। और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, माइनस 5/13 माइनस 8/13 माइनस 6/13 और माइनस 16/13, दैट इज आवर आंसर। बट बेटा अभी से सॉरी, हमने a की वैल्यू भी फाइंड करनी है। a की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें किसके कोफिशिएंट सेम करने होंगे, b के कोफिशिएंट। कैसे, सेम इंटरचेंज करके। अब हमने ऊपर वाले को, इसका कोफिशिएंट कितना है 2, इसका मतलब 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, राइट। मल्टीप्लाई 1 by 2 and 2 by 3, right, we get 1 को किससे मल्टीप्लाई किया है, 2 से, 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया बेटा, 2a माइनस 6b इज इक्वल टू 2 इंटू 1 2 4 8, राइट। इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई किए, 9a प्लस 6b इज इक्वल टू 3 इंटू माइनस 1 0 2 4, राइट। अब हमने क्या करना है बेटा, ध्यान से देखो, इनके साइन ऑलरेडी ऑपोजिट है तो ये आराम से कैंसिल हो रहे हैं अगर हम ऐड कर दे। अब क्या करेंगे, एडिंग दीज, राइट। तो हमारे पास आ गया 11a किसके इक्वल आ जाएगा, इसको स्केलर मल्टीप्लाई करके ही सॉल्व कर लेते हैं। 2 8 4 10 प्लस माइनस 3 6 0 एंड 12, राइट। 11a किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, 2 माइनस 3 6 8 प्लस 6 4 प्लस 0 10 प्लस 12, राइट। 11a is equal to माइनस 1 14 4 एंड 22। सॉल्व किया तो कितना आ गया बेटा, माइनस 1/11 14 सॉरी बेटा, यहाँ पर फिर से मेरे से गड़बड़ होगी। इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 4a नहीं आना था, 4a, यस, यहाँ पर आ गया 13a, राइट। 13a एंड 13a, राइट। सॉरी बेटा, मैंने आपको पहले ही बोला है मेरी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है। माइनस 1/13a 14/13a, और यहाँ पर भी गड़बड़ होगी। यहाँ पर 2 8 का कितना होता है बेटा, 16, राइट। 16 प्लस 12 28, राइट। यहाँ पर आ गया हमारे पास 4/13 एंड 28/13, दैट इज आवर आंसर, राइट। Now next question, question number 12.
क्वेश्चन नंबर 12 में बेटा क्या दिया हुआ है, ए और बी की वैल्यू दी हुई है, दो मैट्रिक्स की हमने फाइंड करना है 2a प्लस बी। 2a प्लस बी मीन्स 2 इंटू 1 2 4 3, ए की वैल्यू पुट कर ली, प्लस बी का मतलब माइनस बी की वैल्यू पुट कर लेते हैं, राइट। अब सबसे पहले स्केलर मल्टीप्लीकेशन 2 8 4 6 प्लस -4 -1 -3 -2, राइट। 2 -4 8 -1 4 प्लस -3 6 प्लस -2, इसको सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा बेटा, -2 7 1 और 4, दैट इज आवर आंसर, राइट। नाउ नेक्स्ट उसने कहा है b प्लस सी प्लस बी, हमें 0 0 दिया हुआ है, किसकी वैल्यू पुट फाइंड करनी है, मैट्रिक्स सी की। सी प्लस बी इज इक्वल टू 0 मीन सी किसके इक्वल आ जाएगा, 0 माइनस बी, राइट। यस, 0 क्या है, एक नल मैट्रिक्स है, ठीक है। तो सी की वैल्यू कितनी आ जाए, 0 0 0 0 माइनस बी की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें, -4 -3 -1 एंड -2, राइट। 0 माइनस -4 0 माइनस -1 0 माइनस -3 0 माइनस -2, राइट। तो ये कितना हो गया, 4 1 3 एंड 2। सो मैट्रिसेस से किसके इक्वल आ गया, 4 3 1 2, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में बेटा क्या दिया हुआ है, ए बी और सी तीन मैट्रिसेस दिए हुए हैं, हम क्या फाइंड करना है बेटा, c प्लस 2x इज इक्वल टू 4b माइनस ए, मीन्स ये हमें दिया हुआ है, हमने फाइंड करना है मैट्रिक्स x, राइट। तो सबसे पहले यही लिख लेते हैं, नेक्स्ट पेज पर लिखते हैं c प्लस 2x किसके इक्वल दिया हुआ है हमें, 4b माइनस e, राइट। इसका मतलब 2x किसके इक्वल हो जाएगा, 4b माइनस ए माइनस सी के, राइट। अभी सिर्फ हम 2x को ही सॉल्व करेंगे, 4 इंटू बी की वैल्यू है हमारे पास 4 0 -3 एंड 5, राइट। ए की वैल्यू दी हुई है बेटा हमारे पास 4 -6 2 -2, राइट। एंड सी की वैल्यू दी हुई है -2 0 0 4, राइट। अब हमने सबसे पहले इन्हीं को सॉल्व करना है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, स्केलर मल्टीप्लीकेशन है 16 -12 0 20, राइट। -4 -6 2 -2 -2 0 0 4, राइट। अब क्या करना है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जहां पर सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्ट करना है, अगर एडिशन की हुई है तो एडिशन करना है। 16 -4 -2 -12 -2 -0, राइट। 0 -6 -0, right? Then 20 -2 -4, right? अब हमारे पास बेटा क्या आ गया, 2x इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, प्लस के 2 16 18 18 में से 4 माइनस किए तो कितना आ गया बेटा, 14, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, बट दोनों क्या है, नेगेटिव साइन के है तो -14 आ गया, राइट। ये कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 6 आ गया, माइनस माइनस प्लस 2 20 प्लस 2 कितना हो गया, 22 -4 कितना हो गया, 18, राइट। नाउ हमने क्या बेटा फाइंड करना है, x, x किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, 1/2 इंटू 14 6 -14 एंड 18, राइट। 1/2 से इस सभी को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, 7 -7 3 और 9, दैट इज आवर आंसर, राइट। नाउ नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज is question number 14. If I is the identity, means unit matrix of order 2 into 2,
उसने बोला है आइडेंटिटी आई क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, किस ऑर्डर का, 2 इंटू 2 ऑर्डर का। सर फाइंड द मैट्रिक्स सच दैट x माइनस 2y किसके इक्वल दिया हुआ है, दिस वन, राइट। 14 क्वेश्चन है, x माइनस 2y, 2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दैट मीन्स 1 0 0 1, राइट, इज इक्वल टू 3 इंटू माइनस 1 4 0 1। यहां से उसने कहा है हमें क्या फाइंड करना है, x फाइंड करना है। x किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 0 0 2, राइट, और यहां से 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, -3 0 12 और 3, माइनस है तो दूसरी साइड में जाके क्या हो जाएगा, प्लस का। ये ऑलरेडी मैट्रिक्स इधर पड़ा है तो ये माइनस वाला है, तो उस साइड में जाके किसका हो जाएगा, प्लस का। 2 0 0 2। अब इसको सॉल्व किया तो हमारे पास कितना आ जाएगा, -3 प्लस 2 0 प्लस 0 12 प्लस 0 एंड 3 प्लस 2, राइट। सॉल्व करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, -1 0 12 एंड 5, दैट इज द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स x। इसके साथ जो बेटा आपकी एक्सरसाइज थी वो सारी कंप्लीट होती है। आई होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर थोड़ी बहुत भी समझ आती है ना तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर किया कीजिए बेटा, इससे और कुछ नहीं, मेरे को मोटिवेशन मिलती है कि आपको मेरी वीडियो जो है पसंद आ रही है। अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर क्लियर किया कीजिए, मैम ये कंसेप्ट अब हमें समझ नहीं आया, राइट। तो प्लीज इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.3 के साथ आएंगे, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।